सो गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बुक्स रिव्यू। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जिसको फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन साथ ही साथ अपने स्कूल के होम एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट में 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल कर रहे हो, अपना टाइम टेबल उस तरीके से शेड्यूल कर रहे हो, तो आप लोग ये गलती मत करो। आपका मेन फोकस होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन ऐसे होने चाहिए कि आप उसको 1-2 दिन पहले रिवीजन कर लो एंड फिर आप एग्जाम दे आओ। और भले ही उसमें अगर आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी आ पाते, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा उस पर नर्वस नहीं होना है, बिकॉज द रियल बैटल इज इन द मार्च। अभी आपको काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जो आपको आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने की सलाह देंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम में इस तरीके का शेड्यूल फॉलो करो, बहुत अच्छे ना मार्क्स आएंगे। भाई क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी करो। हाफ ईयरली एग्जाम तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसानी रहेगा। जो आज के वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना, आपका हाफ ईयरली एग्जाम बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ये तरीका मैं अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर चुका हूँ, मेरे फुल मार्क्स आए थे। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के बच्चों को भी इसकी सलाह दी थी। ये मैंने प्रीवियस ईयर के बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनाया था, आप चेकआउट कर लेना। उसमें भी मैंने यही सलाह दी थी और उनके भी काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले आपके चैप्टर नंबर 1 फोर्स के बारे में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में तो आपके शुरू के या 5 या 6 ही चैप्टर आ रहे होंगे, तो इससे तो क्वेश्चन भर भर के वो लोग देने ही वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में, मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ तब भी आपको इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज यहाँ से कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कपल फोर्सेस जो होते हैं, इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छी तरीके से याद करने होंगे, तो आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। साथ ही साथ अगर आपको एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता, रिवीजन के टाइम पे आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो। अगर आप एक्सरसाइज को रिवीजन के टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, न्यूमेरिकल्स बार बार एग्जाम से एक दिन पहले नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके स्कूल के टीचर्स होंगे ना, वो लोग आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज़्यादा देने वाले हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि उनको भी चेक करने में आसानी पड़ेगी कि क्या सोल्यूशन रहेगा। वो लोग डायरेक्टली यहाँ से देख के सोल्यूशन दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल तो अच्छी तरीके से करने ही हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस एक रीडिंग लगा लेना। साथ ही साथ इसमें एक टेबल दी है, इसको रट लेना, फुल मार्क्स आने पक्के हैं। फिर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है, लेकिन ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सिलेबस हटा दिया वो अलग बात है। क्लास 11th में जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करने वाला था चैप्टर ये, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन अब हटा दिया है तो क्या कर सकते हैं। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ने से पहले क्या रहना चाहिए आप लोगों का, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले? तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक की रीडिंग अच्छे से करो। अगर समझ आ जाए तो क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करो, अगर नहीं समझ आता अपने स्कूल टीचर से पूछो, नहीं तब भी समझ में आता तो यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको पीडब्ल्यू रिकमेंड करूँगा, आप उससे पढ़ लेना। मैंने भी अपने क्लास 10th में वहीं से पढ़ा था और मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। साथ ही साथ अभी आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ, वो लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? आप लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हो, तो उससे अच्छा है प्रीवियस ईयर की कोई बुक अपने आप खरीद लो और अपने आप ही सॉल्व कर लो, उसको ज़्यादा सही रहेगा। एग्जाम में वो सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आपको ही करना है। क्वेश्चन एक बार नहीं आए, 2 बार करो, 3 बार करो, तब भी नहीं आए तो सोल्यूशन देख लो, और तब भी समझ में ना आए तो आप अपने टीचर्स से पूछ लो। और अगर आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट है कि कहाँ से हम लोग सॉल्व करें, तो आप ओसवाल गुरुकुल की खरीद सकते हो। ये बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक रिवीजन पर्पस के लिए भी यहाँ पे आपको चैप्टर एट अ ग्लेंस दिया हुआ है, इतने तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर, फिगर बेस्ड शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग न्यूमेरिकल्स। इनकी सिर्फ फिजिक्स की ही नहीं आती, इसकी मैथमेटिक्स की भी क्वेश्चन बैंक आती है, साथ ही साथ केमिस्ट्री की भी आती है, ज्योग्राफी की भी आती है, हिस्ट्री सिविक्स की भी आती है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी आती है। तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको भी मिल जाएगी। और अगर आप और पब्लिशर्स की बुक को चेकआउट करोगे तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी रहती है, प्लस उसके अंदर वो बात नहीं मिलती है, एरर्स की मेन प्रॉब्लम रहती है। एरर्स आपको और पब्लिकेशन में काफ़ी बार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ओसवाल गुरुकुल काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है, तो इन्होंने काफ़ी बार अपनी बुक को प्रिंट करा चुके हैं, तो इन लोगों को पता है कि एरर्स यहाँ आते हैं, तो इसमें काफ़ी एरर्स करेक्टेड है। ये काफ़ी रिवाइज्ड एडिशन रहते हैं। लेकिन और पब्लिशर्स की बुक को आप चेकआउट करोगे तो उसमें एरर की बहुत प्रॉब्लम होती है, आंसर में काफ़ी एरर्स रहते हैं।
तो सबसे पहले तो चैप्टर की रीडिंग आपको कर लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। एग्जाम्पल कर लो और फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। अगर आप ये एक्सरसाइज बुक की नहीं भी कर पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक को कर लो, उसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो इससे आपका ही टाइम सेव होगा। आप बुक के क्वेश्चन करोगे फिर आप बुक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो उसमें आपका समय भी ज़्यादा खत्म हो जाएगा। तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे आओ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको बुक के क्वेश्चन तो पहले से ही दिख रहे हैं, तो बुक के क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करके क्या करना। इसके बाद आपको मिलता है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें आपका वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो इसको तो अच्छी तरीके से पढ़ ही लेना। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सम स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, तो इसको ज़रूर से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। और जो रिलेशनशिप्स रहती हैं इसको अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद बात करते हैं मशीन्स की, तो इसमें मशीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है पुली, तो पुली को अच्छी तरीके से कर लेना। वेलोसिटी रेशियो हो गया और मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, जैसे ये मशीन्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है और बुक को रीड करना है, दैट इज़ इनफ। बुक के क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट प्लेन सर्विसेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, इसमें जो आपके मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आते हैं, तो इसको तो अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम, इसमें रटने का ज़्यादा है, कंसेप्चुअल चीज़ें कम हैं, तो अगर आप इसको एग्ज़ाम से थोड़ा 1 2 3 महीने पहले करते हो तो काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। फिर रहता है आपका साउंड, साउंड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। अभी आप एक क्वेश्चन देखना, सेमेस्टर 1 में आया था साउंड का, काफ़ी बच्चे उसमें फंसे थे, तो एक बार ज़रूर से देख लेना उसको भी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर की, उसको एक क्वेश्चन को देखना साउंड का, तो उस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। साथ ही साथ इस बार आपका एमसीक्यू भी आने वाला है, तो एमसीक्यू के लिए तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो थ्योरेटिकल चैप्टर है जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, साउंड में भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के फर्स्ट हाफ ईयरली में तो 6 चैप्टर आ रहे होंगे स्पेक्ट्रम तक, या फिर साउंड भी वो लोग इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद फिर आपको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बहुत इजी चैप्टर्स है और बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है, तो इसको तो बहुत अच्छे से करना है, इनमें खूब समय देना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर करना, और आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है कि कितना है, तो उसको भी अच्छी तरीके से कर लेना। अभी मैं इस पे ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो लोग समझ गए होंगे। इसके बाद फिर हीट आता है, कैलोरीमेट्री, इसमें लेटेंट हीट, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कन्वर्जन्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको तो कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी, वही बहुत ईजी चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, इसके ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते भी नहीं है, तो इसको भी आप एग्जाम से 1 2 महीने पहले कर लोगे तो चलेगा। बात करते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज के बारे में, शुरू के 6 चैप्टर इसमें। चलो शुरू के 7 चैप्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो वेटेज आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड वर्क एनर्जी एंड पावर का। उसके बाद फिर मशीन्स एंड देन फोर्स, उसके बाद फिर साउंड, एंड देन आपको स्पेक्ट्रम का देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कितना कितना समय लगेगा आपको शुरू के 7 चैप्टर को करने में। फोर्स है, उसको करने में आपको मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगने वाले हैं। यहाँ पे जो आपको टाइम लिखा हुआ दिख रहा है बुक में, ये बहुत पुराना है, इसको मत देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा। ये जो टाइम है ये मैंने पहले लिखा था रिवीजन पर्पज़ के लिए, जब मैं 10th क्लास में था 3 साल पहले। इसके बाद फिर आपको वर्क एनर्जी एंड पावर देखने को मिलता है। वर्क एनर्जी पावर में आपको 2.5 घंटे लगेंगे करने में। फिर मशीन्स, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर को समझने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम अलग, वो लोग आप देख लेना, वो चीज़ आप देख लेना। उसके बाद फिर मशीन्स देखने को मिलता है, उसमें आपको 3 घंटे लग जाएंगे आराम से। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन सर्विसेज, इसमें भी आपको 3 घंटे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, इसमें आपको 4 घंटे लगेंगे। स्पेक्ट्रम में आपको 2.5 घंटे लगेंगे, एंड साउंड में आपको 3 घंटे लगेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे समझ में आया होगा और थोड़ा सा पढ़ने का भी मन करा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपका थर्ड क्वार्टर भी शुरू हो चुका है, मैंने मैथमेटिक्स के वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। थर्ड क्वार्टर आपका शुरू हो चुका है क्लास 10th की प्रिपरेशन का। बोर्ड एग्जाम आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, आपको जनवरी फरवरी पूरा रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। सो आपको आखिरी दिसंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। अगस्त अभी पूरा निकल ही चुका है, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 महीने ही सिर्फ है। तो इन 4 महीने में आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए,
एंड अगेन आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, आपको मेन अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। वही आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आपका डिसाइड करेगी क्लास 10th का रिजल्ट। बात रही इंटरनल असेसमेंट की, तो वो आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी स्कूल्स में बोला जाता है कि फर्स्ट हाफ ईयरली के जो मार्क्स है वो आपके ऐड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का बनाते हो उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके ऐड होंगे फाइनल रिजल्ट में। 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आएगा एंड 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के ऐड हो जाएंगे। और अगर आपको स्पेसिमेन पेपर के बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या उसका पैटर्न रहेगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो एक अलग बना दिया। आपको यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर से उसको चेकआउट कर लेना। एंड जो आपकी बेस्ट क्वेश्चन बैंक है आईसीसी के लिए क्लास 10th की, ओसवाल गुरुकुल की, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप सोचते हो कि आप कोई क्वेश्चन बैंक नहीं परचेज करोगे, तो ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो पाओगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस आपको नहीं मिल पाएगी। आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें आपके बुक के एज इट इज़ तो नहीं आ जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर तो करने ही पड़ेंगे, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अलग अलग तरीके के आ जाते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर में कभी आए नहीं होते, तो आपको उसकी जानकारी नहीं होगी कैसे करना है। तो आपके 1-2 मार्क्स या फिर 5-6 मार्क्स तो कटेंगे, लेकिन अगर आपका एम है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, तो उसके लिए कुछ तो मेहनत लगेगी। तो क्वेश्चन बैंक तो परचेज करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। और मैं और कोई पब्लिकेशन इसलिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एरर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन्हीं की एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको एरर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एरर्स है नहीं, एरर्स है, लेकिन एज कंपैरिजन टू अदर पब्लिकेशन काफ़ी कम परसेंटेज है एरर्स का। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला वीडियो मैं आपको केमिस्ट्री के ऊपर दूंगा, तो ज़रूर से उसका वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।